राजनीतिक छांव में फैक्ट्री का जहर भी फलता फूलता है। खेत सूख गए, तालाब सड़ गया, पर अफसरों की कलम नहीं चली। जहरीले पानी से बर्बाद हो रही फसलें, फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का ज्ञापन। केकड़ी 7 अगस्त प्याला राजस्थान। केकड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बेवदा कलां के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर गांव में संचालित एक सरसों तेल फैक्ट्री से फैल रहे रासायनिक प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई। ग्रामीणों ने बताया कि यह फैक्ट्री ग्राम पंचायत बेवदा कलां की भूमि पर स्थापित है और यहां से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी आसपास की हजारों बीघा कृषि भूमि, गांव के मुख्य तालाब और जल स्रोतों में बहाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में जनजीवन संकट में पड़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार फैक्ट्री से निकलने वाला ये जहरीला पानी खेतों को बंजर बना रहा है, पशुओं की मौत हो रही है और तालाब का पानी दूषित होने के कारण ग्रामीणों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। गांव के कई लोग तालाब में स्नान करते हैं, जिससे त्वचा रोग, सांस की दिक्कत और अन्य शारीरिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से उठने वाले धुएं के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ गया है और लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री संचालक अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते अब तक किसी भी सरकारी कार्यवाही से बचता आ रहा है। पूर्व में भी फैक्ट्री द्वारा जहरीला पानी तालाब में डाला गया था, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया था। कुछ समय तक टैंकरों के माध्यम से केमिकल युक्त पानी को दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन बाद में फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को बंद कर पर्यावरण की रक्षा की जाए और जनजीवन को सुरक्षित किया जाए। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि यह फैक्ट्री अब केवल उद्योग नहीं बल्कि उनके जीवन और आजीविका पर खतरा बन चुकी है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि पेयजल स्रोत भी अब इस केमिकल युक्त पानी से प्रभावित हो गए हैं, जिससे गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि भूमि की रक्षा के लिए फैक्ट्री पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 10 दिनों में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी और धुएं की निकासी पर रोक नहीं लगाई गई तो गांववासी मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, इसका रास्ते के लिए भी तहसीलदार जी कहते हैं मतलब रास्ता जो जा रहा है इसका पानी का निकासी का किसी को जा रहा है और तहसीलदार जी की स्थिति में साधन से एक्सीडेंट भी होते हैं, साधन से होती जा रही है उधर और गांव वालों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। आपका नाम? मनीष कुमार रेगर, मेवदा कला निवासी हूँ और ये पूरे गाँव का नाम? मैं राम रतन जाट मेवदा कला से रहने वाला हूँ और पानी की समस्या लेके यहाँ ज्ञापन देने आए हैं साहब को। क्या समस्या थी आपकी? ये काला पानी हो रहा है सर, और जानवर और आदमी बाल बच्चे जो भी नहाने जाते हैं उसको एलर्जी होती है, फुंसी होने लग जाती है, पूछो चलने लग जाती है। और उसी पानी से हम जैसे जानवर भी पानी पीता है और हम भी, हमारे माता पिता बहनें सब वहाँ जाते नहाते हैं, उसको सबको चर्म रोग की शिकायत में पड़ना पड़ रहा है साहब। थी क्या ज्ञापन देने आए थे आप? हमारे मेवदा कला में कालाबाटा महादेव जी के वहाँ मेन रोड पे ओम श्री फैक्ट्री ऑयल मिल है, जिसका केमिकल का और उनका रसायनों का ब्लैक पानी जा रहा है, जो हमारी सिंचाई के तालाब, बड़ा तालाब है, नया तालाब बोलते हैं उसको, उससे फिर गांव के तालाब में जहाँ पे लोग नहाते हैं, पशुधन हमारा पानी पीता है उसमें, और उससे नया तालाब से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जो उसमें चारा भी जो है वो नष्ट हो रहा है उस केमिकल से, ब्लैक पानी हो गया है बिल्कुल। और पशुधन अभी भी हमारे 15-20 दिन पहले 4-5 जानवरों की, जो उंदाला की टाइम था ना, तो पानी कम रह गया था, तो उसमें क्या है छोटे छोटे कीड़े हो गए थे पानी में, और उसकी वजह से 4-5 भैंसे और 3-4 और जानवर छोटे मोटे पानी पीते थे, तो वो उसी टाइम 2-5 दिन में मतलब पता नहीं बीमारी का ही पता नहीं चला भाई कौन सी बीमारी, और अकस्मात उनकी मौत हो गई। इस वजह से हम गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे नहाने का तालाब है जिसमें बहुत शुद्ध पानी रहता है, उसमें से हम महादेव जी के मंदिर में भी जल चढ़ता है, हमारे वहाँ महादेव जी का मंदिर है, उसका पानी बहुत ही ब्लैक हो गया है, नहाने में भी मतलब लोग आगे चर्म रोग वगैरह ऐसी बीमारियों का शिकायतें हो रही है, और हमारे बच्चों के आगे के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। और उसके
इसको देखते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम डिप्टी साहब को भी एक उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और उनके पानी का क्या स्टोरेज बना रखा है, पर उसमें क्या है, पानी ज़्यादा होने के कारण वो रात को ओवरफ्लो पानी को छोड़ देते हैं और पानी आगे से आगे जा रहा है। आज हमने